Very good evening, friends. So, here I am for you to continue this series. Okay. First of all, I'm sorry because I could not able to continue this series for last couple of last couple of months. So now I'm going to begin it. Okay. So today I am going to start not a new topic, but it is given in a dialog box, so you can see, and it is actually a primary source. It is actually, I think, a primary source. Okay, so we are going to see, okay, as you can see on your screen, the topic is theory and practice in the Dharma Shastra. Okay, so what is want to say us, बोलना क्या चाह रहा है कि थ्योरी और प्रैक्टिस ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट था. ओके, मीन्स कॉन्ट्राडिक्शंस, देयर वाज सम कॉन्ट्राडिक्शन. तो वो चीजों को यहाँ पे हम लोग को देखना है, और वो चीजें हमें कहाँ से पता चल रही हैं कि ये थ्योरी और प्रैक्टिस जो लिखा हुआ है और असल में जो उस समय हो रहा था उस सोसाइटी में, उन दोनों के बीच में कहीं ना कुछ कंफ्लिक्ट चल रहे थे. जो लिखा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो लिखा हुआ नहीं है कहीं. तो ऐसा हम लोग को पता चलता है धर्मशास्त्र से. ओके, सो यहाँ पे आपको सबसे पहला ये जो पॉइंट में आपको यहाँ पे मिल रहा है टर्म वर्ण समकार. ये जो वर्ण समकार आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस वन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटर वर्ण मैरिज. ओके, दिस मीन्स इंटर, लेट मी गेट अ ब्लैंक स्लाइड. ओके, सी इफ यू गो थ्रू द वेरी फर्स्ट, ओके, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि कहीं ना कहीं धर्मशास्त्र कुछ रिवील करना चाह रहा है कि सोसाइटी में उस दौरान कंफ्लिक्ट चल रहे थे थ्योरी और प्रैक्टिस में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट. ओके, नाउ दे आर टेलिंग समथिंग दैट इज अबाउट ब्राह्मिकल ट्रेडिशन. वो हमें, सॉरी, ब्राह्मिकल ट्रेडिशन के बारे में बता रहे हैं कि इनके अनुसार 4 वर्ण हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर आल्सो गिविंग द डेटा ऑफ न्यूमरस जाति. ओके, ये जो न्यूमरस जाति है, जो अन्य जातियां हैं, 4 वर्ण तो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध. ये 4 वर्ण तो थे, लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारी जातियां आ गई थी. और वो जो जातियां थी वो आई कैसे? तो वो आई है इंटर वर्ण मैरिज से. इंटर वर्ण मैरिज से वो लोग आए हैं. तो यही इंटर वर्ण जो मैरिज है, इसको यहाँ पे लिखा गया है वर्ण समकार. ओके, ये टर्म लिखा गया है. यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है पहले पैराग्राफ में को कि ये जो जितने भी वर्ण हैं, या फिर आप इनको कहे जितने भी जातिज हैं, ओके, तो इनका कुछ ना कुछ एक ड्यूटी का दिया गया है कि ये जाति ये काम करेगा. मीन्स दे आर इंटाइटल्ड टू डू सर्टेन काइंड ऑफ ड्यूटी और सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, कि कुछ ना जो एक स्पेसिफिक कार्य है वो उन्हीं को करना है. So they cannot go for the, you can say, they cannot occupy the occupation of another जातिज, मतलब कि वो किसी और जाति का पेशा को अपने में नहीं ले सकते हैं. ओके, कहने का मतलब है कि अगर ये क्षत्रिय है तो ये ब्राह्मण का रोल नहीं कर सकते हैं, उनका काम नहीं कर सकते. अगर ये ब्राह्मण है तो ये क्षत्रिय इनका काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये है. बट इट हैज ऑल्सो सेड, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्राह्मण है, ठीक है, ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई बाहर का ट्राइब्स आ रहा है यहाँ से और ये ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण कर दे रहा है, ही इज अटैकिंग. ओके, ही इज अटैकिंग. ओके, सो व्हाट ब्राह्मण इज गोइंग टू डू? विल ही वेट फॉर क्षत्रिय टू कम, कि क्षत्रिय आएंगे तो हमें बचाएंगे? एट इंस्टेंट हो रहा है इनके ऊपर अटैक, इनके ऊपर एट इंस्टेंट अटैक हो रहा है. तो व्हाट ही इज गोइंग टू डू? विल ही वेट फॉर क्षत्रिय? नहीं,
ये खुद तलवार उठा लेंगे और इससे लड़ेंगे। ये इनका काम नहीं था लड़ने का। ही इज नॉट इंटेंडेड टू डू अ फाइट, बट दिस वाज द रोल ऑफ क्षत्रिय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ इमरजेंसी आ गया तो इनको क्षत्रिय का रोल लेना पड़ा, उनका काम करना पड़ा खुद से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये केवल एक्सेप्शन केस में ही हो सकता है। ओके, मान लीजिए एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये शूद्र है। ओके, इज शूद्र। ओके, और यहाँ एक व्यक्ति है, ये पृष्ठ है। ओके, somehow something goes wrong here। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डेथ कर गया इनके घर में। ओके, वन ऑफ द मैन इज डेड है। ओके, तो यहाँ पे पृष्ठ का रोल चाहिए था, पृष्ठ का यहाँ पे सर्विस चाहिए, इनका सर्विस चाहिए। बट एनी हाउ पृष्ठ इज नॉट अवेलेबल, किसी कारण से पृष्ठ उस गांव में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये शूद्र क्या करेगा, वो इंतजार करते रहेगा पृष्ठ का कि पृष्ठ विल कम आफ्टर 2 to 4 days, देन टिल देन कि डेड बॉडी को आ जाए, कि रिचुअल सभी नहीं हो। सो इन दैट केस एनीवन, ओके, हु इज नॉट अ priest या who do not belongs to Brahman, they can come and perform the ritual of his। ये रिचुअल कर सकते हैं, जो ब्राह्मण का काम है वो कोई और जाति भी आके कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ओके, सो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको यहाँ एक और चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे, ये जैसे कि मैंने बताया कि उनका कुछ ना कुछ कार्य था, कुछ ना कुछ धर्म था। असल में उसको धर्म कहा गया कि आपका ये धर्म है कि ये आपको करना है, ये कर्तव्य आप ही के द्वारा निर्वाहित होगी। Okay, so you see here three types of, okay, dharma. Here you can see desh dharma, then you can see jati dharma, then you can see kul dharma। See, kul means family। okay, तो आपके वो फैमिली के प्रति भी कुछ ना कुछ काम करना है, उनके प्रति भी आपका कुछ ना कुछ कर्तव्य है। So you have to perform that task। Then jati dharma, already we have seen this one, we have seen right now। एंड दिस इज देश धर्म, मतलब कि जिस रीजन में आप रह रहे हैं उसके प्रति भी आपको कुछ ना कुछ धर्म अपने निभाने हैं। ओके, यू हैव टू बी लॉयल और यू हैव टू पे टैक्सेस। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। देश धर्म का मतलब यही है कि जब कभी भी आपका सर्विस मांगा जाए आपसे, तो यू आर रेडी, सो यू आर रेडी टू गिव योर सर्विस, रेडी टू गिव योर सर्विस। ओके, टैक्स। ओके, तो ये सब है, आप टैक्स दीजिए। आप जब भी आपको बुलाया जाए तो आप कंट्री के प्रति आप काम करने के लिए आप तैयार रहिए। दिस इज ऑल दे आर सेइंग। सो नाउ इफ यू गो टू द थर्ड पॉइंट, यू सी हियर मानव धर्मशास्त्र। ओके, दिस वी कॉमनली गेट टू नो थ्रू मनुस्मृति। इसको हम लोग खास करके मनुस्मृति कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा है मनुस्मृति में क्या, कि देखिए क्या क्या यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 पॉइंट दिए गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ओके, तो ये पहला जो 3 पॉइंट है, दिस फर्स्ट 3 पॉइंट दे आर एक्चुअली डीलिंग विथ मैरिज। ओके, सॉरी दे आर डीलिंग विथ मैरिज। सॉरी, लेट मी राइट। They are dealing with marriage, and this fourth one, that is point D, it is dealing with eating habit। ओके, तो ये ईटिंग हैबिट से डील कर रहा है पॉइंट डी आपको। ठीक है, और ये पहला जो 3 पॉइंट है ये आपको मैरिज से डील कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका पॉइंट ए है, ये कह रहा है कि इफ, सॉरी, लेट मी चेंज द इंक। ओके, इंक में थोड़ा बदल लो। आई शुड टेक दिस वन। या, no, it's not showing। okay, it's not showing। let me take another one। येलो ले लो, या या इट्स ओके। तो पॉइंट ए में क्या कह रहा है आपको, ये जो पॉइंट ए है इसमें क्या कह रहा है कि जो ये बॉय है, दिस इज बॉय। ओके, इसका मैरिज का एज हो गया है, मैरिज का एज है। ठीक है, इज रेडी टू मैरी। ओके, तो इसमें कंडीशन है कि ये किसकी बेटी से शादी नहीं कर सकता है। ओके, विथ हुज डॉटर। तो यहाँ पे एक पैटर्नल आंट है। ठीक है, सॉरी, पैटर्नल
पैटर्नल आंट, और यहाँ पे एक मैटरनल अंकल, ठीक है। तो मैटरनल अंकल की बेटी, दैट इज मैटरनल अंकल्स डॉटर, और यहाँ पे पैटर्नल आंट्स डॉटर। तो ये जो बॉय है, दिस बॉय, ही कैन नॉट मैरी दिस टू, यानी कि वो अपने बुआ की बेटी से शादी नहीं कर सकता है, और दूसरा वो अपने मामा की बेटी से शादी नहीं कर, ऐसा नहीं है कि वो अपने चाचा की बेटी से कर लेगा, मौसी की बेटी से कर लेगा। सो दिस वाज नॉट अलाउड, ओके, धर्मशास्त्र में ये लिख रहा है, ओके। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। लेकिन एक आपको, आई थिंक 10th सेंचुरी में है मेदती, okay, Medati, this man, this philosopher, okay, this philosopher said that इतना ही नहीं, ये तो cousin हो गया ना, this is the cousin man, somehow you are, इनका कहना है कि cousin क्रॉस cousin मैरिज नहीं हो सकता है, नॉट अलाउड। क्योंकि क्रॉस cousin का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक और लड़का है, और एक ये लड़की है, ठीक है, ओके। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। दिस इज राम, ओके। ये राम का अंकल सन्स, राम अंकल सन, ओके। क्योंकि राम के चाचा का बेटा ये कौन है, चाचा का बेटा है, ठीक है, राम के चाचा का बेटा है। किसके चाचा है, तो राम के चाचा का बेटा है ये, और ये जो है ये राम की मौसी की बेटी है, राम की मौसी, ठीक है। तो ये राम की मौसी की बेटी, मतलब कि ये राम की मौसेरी बहन लगी, ओके, मौसेरी बहन लगी, और ये चचेरा भाई हुआ, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में मैरिज अलाउड नहीं है, ओके। ऑल्दो दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम, एक ही फैमिली से नहीं आ रहे हैं कि ये राम का चाचा का बेटा है और ये राम के फूफू की बेटी है, ऐसा नहीं है। राम के चाचा कोई और होंगे, ये आपके फादर साइड से है, ये फादर साइड से बॉय आ गया, और ये लड़की मदर साइड से आ गई, मतलब कि ये राम के मम्मी के फैमिली से आ गई, और ये राम के पापा के फैमिली से आ गई। तो इन दोनों के बीच में भी मैरिज अलाउड नहीं था, ये कहना चाह रहा है, ओके। पॉइंट ए में ये कहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको आपको देखने को मिलेगा कि 14th सेंचुरी में एक और आपको कमेंटेटर मिलेंगे, उनका नाम है माधव, ओके। ये पराशर स्मृति, तो ये पराशर स्मृति के ऊपर कमेंट्री लिखे थे, ओके। तो इनका कहना था कि क्रॉस कजिन मैरिज में, क्रॉस कजिन मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है। इवन यू कैन मैरी योर मैटरनल अंकल, ओके। जैसे मान लीजिए कि ये एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ओके, शी इज अ गर्ल, ओके, शी इज अ गर्ल, and she is going to marry her maternal uncle, okay, maternal uncle, okay। so ये मामा हो गया, और ये भगनी, ओके, मतलब कि नेफ्यू, ओके। तो दे बोथ कैन मैरी, दे कैन मैरी, ओके। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये साउथ इंडिया का कहीं ना कहीं ट्रेडिशन है, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का ये कल्चर शो कर रहा है, ओके।
नाउ वी आर कमिंग टू, अच्छा ये एक और चीज बोले थे यहाँ पे, ये ऐसे ही नहीं बोल दिए थे कि ये क्रॉस कजिन या कजिन मैरिज अलाउड है। इन्होंने काफी डिटेल में बताया था, ये डिटेल डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे इन्होंने वेदास से कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि ये सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो उन्होंने वेदा का कुछ सहारा लिया था, वेद का, और वहाँ पे बताया था कि यहाँ यहाँ इस चीज़ों को प्रमोट किया गया। तो ये आपका पॉइंट ए खत्म हो गया। ओके, सो पॉइंट ए इंड्स हियर। अब हम लोग आते हैं पॉइंट बी में। ओके, सो इन पॉइंट बी वी आर गोइंग टू सी अबाउट द विडो रीमैरिज। ओके, विडो रीमैरिज से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ों को बताया गया। ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू। बिफोर दैट आई मस्ट चेंज कलर, कलर चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो पॉइंट बी में देखिए क्या बोलता है। पॉइंट बी में, पॉइंट बी में ये कह रहा है कि इफ मान लीजिए कि कोई लेडी है, ओके, अ वुमेन, ओके, हिज हस्बैंड डाई, ओके, उसका हस्बैंड मर गया है, या फिर मान लीजिए कि उसका हस्बैंड मिसिंग चल रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि वो मिसिंग है, इज मिसिंग, ओके, वो मिल नहीं रहा है। तो उस केस में जो लेडी है, उनको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। ही सी हैज टू वेट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक उनको वेट करना है। ओके, अगर इस लेडी के पास बॉय चाइल्ड है, ओके, देन शी कैन गो फॉर सेकेंड मैरिज, सेकेंड मैरिज के लिए जा सकती है। सेकेंड मैरिज के लिए इसलिए जा सकती है क्योंकि इस बॉय का जो भी उसकी केयरिंग ये सब होगा, या फिर जो भी उस समय का प्रथा था उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड है। और ये जो लड़का है बॉय चाइल्ड, इसका दोनों 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 प्रॉपर्टी पे अधिकार होगा। एक तो हो गया आपको इसके जो बायोलॉजिकल फादर है, उनका प्रॉपर्टी से इसको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा है कि जो सेकंड मैरिज किया है, तो उस व्यक्ति का भी इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे वन वुमेन टू मेन इनहेरेंट सिस्टम आप के समझ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बस इतना ही। आई थिंक दे हैव मेंशन्ड अबाउट इट। I think this much is only mentioned in point B. I need to see once point B. Okay. Sorry, it was point C. Sorry, it was point C. मैंने आपको point C explain कर दिया है। Point B, actually point B आपको डील कर रहा है, मतलब कि फॉरबिड कर रहा है कि दिग्विजय मैन से और शूद्र वुमेन, इन दोनों के बीच में मैरिज नहीं हो सकता। ओके, बट सम हाउ अगर ऐसा हो जाता है, तो अगर ये शुद्र वुमेन सन चाइल्ड को अगर जन्म देती है, इफ शी गिव्स बर्थ टू द सन, ओके, बेटे को जन्म देती है, बेटा को जन्म देती है, तो इन दैट केस ये जो लड़का है उसको प्रॉपर्टी का अधिकार होगा। तो ही इज गोइंग टू इनहेरिट ओके प्रॉपर्टी, कि वो अपने पैतृक संपत्ति का अधिकार ले सकता है। बट दिस वुमेन विल हैव नो इम्पोर्टेंस। ओके, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, उसके धन संपत्ति में इनको कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस लड़के को काफी मान सम्मान और जो भी इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए या पूरा हक जो होता है वो उसको मिलेगा। ओके, तो केस ये है कि ये जो शूद्र विमेन है, इनके साथ जो भी रिलेशनशिप बना है, जो कॉपुलेशन हुआ है, दैट मैन शुड बी ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय। ओके, तो ब्राह्मण या क्षत्रिय मीन्स ओवरऑल यू कैन सी दैट द मैन शुड फॉल फ्रॉम दिस कैटेगरी। ये दिग्विजय होना चाहिए, दैट इज ट्वाइस बॉर्न, तभी आपको मिल सकता है। ओके, तो इससे तो यही पता चल रहा है कि उनकी चीजें हो रही थी, बट दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट इट। ओके, और पॉइंट सी में मैं तो आपको बता ही दिया हूँ कि विडो
रीमैरिज से रिलेटेड है। ओके, विडो रीमैरिज से रिलेटेड है। ओके, और जो पॉइंट डी है आपको, ये यहाँ पे बता रहा है मीट, मीट फॉरबिडन है। मीट जो है आपको फॉरबिडन है, बट सम हाउ जो तेरवा या तेरवा होता है, सो यहाँ पे श्राद्ध, श्राद्ध के समय यहाँ ब्राह्मण इन लोग को मीट ऑफर किया जाता था खाने में, मीट ऑफर किया जाता था खाने में। तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कि उस समय जो प्रचलन था, द थिंग्स विच वे गोइंग ऑन, वो सही नहीं था। सो वी हैव टू सी दैट क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, so I am going to continue this. Okay, so don't worry. So I am ending up here. So be connected. Okay, thank you.